हेलो स्टूडेंट, एक बार पुनः आपका स्वागत है आपके इस चैनल में वीकेजी द नॉलेज में। आज का ये वीडियो क्लास 12 के बायोलॉजी प्रैक्टिकल पर आधारित है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि आपके बायोलॉजी प्रैक्टिकल में 30% सिलेबस कट करने के बाद 70% सिलेबस में क्या क्या चीज़ें सम्मिलित हैं। जैसा कि आपका ये बायोलॉजी प्रैक्टिकल 30 मार्क का है, जिसमें से बाह्य मूल्यांकन 15 मार्क्स का और आंतरिक मूल्यांकन 15 मार्क्स का है, जिसमें से बाह्य मूल्यांकन जो है 5 नंबर के स्लाइड निर्माण पर और 6 नंबर स्पार्टिंग पर और 4 नंबर सत्रीकार संकलन एवं मौखिकी पर। इस तरह से बाह्य मूल्यांकन आपका टोटल 15 मार्क्स का बन जाता है। इसी तरीके से आंतरिक मूल्यांकन भी अंक वितरण किया गया है। एक दीर्घ प्रयोग 5 नंबर का और एक लघु प्रयोग 4 नंबर का और प्रोजेक्ट कार्य और मौखिकी 6 नंबर के हैं। इस तरह से टोटल बन जाते हैं 15 मार्क्स। तो एक एक करके हम सभी प्रयोगों के बारे में समझेंगे। नंबर फर्स्ट है स्लाइड पर पराग अंकुरण का अध्ययन। सेकंड पर है कम से कम 2 स्थानों पर मृदा एकत्र करके मिट्टी की बनावट के बारे में, नमी, वस्तुएं, जल धारण क्षमता, उस पर पाए जाने वाले पौधों के संबंध के बारे में अध्ययन करना। और तीसरा है आसपास में अलग अलग जलाशयों से पानी इकट्ठा करके उसके पीएच मान और जीवित जीवों पर अध्ययन करना। नेक्स्ट है समसूत्री विभाजन का अध्ययन करना, जिसमें प्याज के मूलाग्र की अस्थायी स्लाइड बनाना। 5वें नंबर पे है स्टार्च पर लार एमाइलेज की सक्रियता पर विभिन्न तापमानों और 3 अलग अलग पीएच मान के प्रभाव का अध्ययन करना। 6 पे है उपलब्ध पादप सामग्री जैसे पालक, हरी मटर, पपीता आदि में डीएनए का पृथक करना। नेक्स्ट है अध्ययन या प्रेक्षण स्पॉटिंग से संबंधित, जिसमें से विभिन्न कारकों वायु, कीट, पक्षी के परागण द्वारा पुष्पों में पाए जाने वाले अनुकूलन का अध्ययन करना। दूसरे नंबर पर है अस्थायी स्लाइडों की सहायता से वृषण और अंडाशय के टीएस काट में युग्मक परिवर्धन की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन करना किसी भी स्तनधारी। थर्ड पे अस्थायी स्लाइड की सहायता से प्याज के मुकुलन कोशिका अथवा टिड्डे के वृषण में अर्धसूत्री विभाजन का अध्ययन करना। चौथे नंबर पे है अस्थायी स्लाइड की सहायता से स्तनधारी के ब्लास्टुला के टीएस काट का अध्ययन करना। और नंबर 5वें पे है तैयार वंशावली चार्ट की सहायता से आनुवांशिक विशेषताओं जैसे जीव का गोल करना, रुधिर वर्ग, विंडो पिप, वर्णांधता आदि का अध्ययन करना। 6 पर है अस्थायी स्लाइड अथवा प्रतिरूप की सहायता से सामान्य रोग कारक जंतु जैसे स्कैरिस, एंटामीबा, प्लाज्मोडियम, रिंगवर्म की पहचान करना, उनके द्वारा उत्पन्न रोगों के लक्षण और उन पर कमेंट्स लिखना। 7वें नंबर पर मरुद्भिद परिस्थितियों में पाए जाने वाले 2 पौधे एवं जंतुओं के आकार की एवं अनुकूलनों पर टिप्पणी लिखना। 8वें पे है जलीय परिस्थितियों में पाए जाने वाले 2 पौधे एवं जंतुओं का अध्ययन एवं उनके आकार की अनुकूलन पर टिप्पणी लिखना। स्लाइड मेकिंग से संबंधित एक प्रैक्टिकल देखते हैं, जिसमें उद्देश्य है स्लाइड द्वारा परागकण के अंकुरण का अध्ययन करना। इसमें हमें सामग्री की आवश्यकता होगी पुष्पों के एकत्रित परागकण की, एक वॉच ग्लास, चिमटी, सुई, स्लाइड, कवर स्लिप, ग्लिसरीन, ब्रश, ड्रॉपर, हैंड लेंस, सूक्ष्मदर्शी, शर्करा विलयन, बोरिक अम्ल विलयन, कैल्शियम नाइट्रेट, बीकर, परख नली, इन सभी सामग्रियों की आवश्यकता पड़ेगी। अब इसको देखते हैं कि ये प्रैक्टिकल हमें कैसे करना है। तो कोई एक परिपक्व पुष्प का परागकोश चीर करके उसमें से परागकण हम इकट्ठा कर लेते हैं और उसे वॉच ग्लास पर रख देते हैं। अब इन परागकणों का जो है अंकुरण के लिए उसमें कुछ पोषक माध्यम तैयार करते हैं। अब तैयार किए हुए इस विलयन को एक साफ स्वच्छ स्लाइड पर रख लेते हैं और उसमें हम लोग परागकण को मिला देते हैं। फिर इसके बाद ये परागकण धीरे धीरे उस विलयन को अवशोषित करता है और 5-10 मिनट बाद हम लोग इसे सूक्ष्मदर्शी के नीचे रख करके उसको फोकस करके
फिर प्रेक्षण प्रारंभ करते हैं तो हम देखते हैं कि नंबर फर्स्ट में कि ये जो विलियन है उसको परागकण ये अवशोषित करता है और धीरे धीरे ये जो है डेवलप करके एक नलिका बनाती है और ये नलिका धीरे धीरे जो है बढ़ करके अपने एंड पॉइंट पर दो जो है नर कोशिकाएं बनाती हैं। सावधानियों में हम लोग ये स्टडी करते हैं कि ये परागकण जो हम निकालते हैं ये ताज़ा पुष्प का होना चाहिए। सेकंड पर जो हमारा स्लाइड हो उपयोग करने वाला वो साफ और स्वच्छ हो और परागकण उस पोषक माध्यम में पूरे तरीके से डूबे रहने चाहिए। इस तरह से ये स्लाइड मेकिंग का ये प्रैक्टिकल कंप्लीट होता है। इसी तरह से एक और प्रैक्टिकल जो स्लाइड निर्माण से संबंधित है जिसमें उद्देश्य है समसूत्री विभाजन का अध्ययन करने के लिए प्याज के मूलाग्र का अस्थायी स्लाइड बनाना। इसमें हमें सामग्री की आवश्यकता पड़ती है प्याज के जिसके मूल अंकुरित किए गए हों, सूक्ष्मदर्शी और स्लाइड, बर्नर, बीकर, ब्लेड, कवर स्लिप, एसीटोकार्मीन, FAA सॉल्यूशन जिसे हम फार्मेलिन एसीटो अल्कोहल कहते हैं और HCl का N/10 बिलियन, ब्लांटिंग पेपर आदि। और इसकी विधि है कि इसे किस प्रकार से किया जाए। सबसे पहले हम प्याज के मूलाग्र को उगा लेते हैं और जिसमें हम 2 से 3 दिन तक प्याज को जल में डूबा रहने देते हैं जिससे उसकी जड़ें निकल जाती हैं और इसे लंबे समय तक रखने के लिए इसके नीचे से हम 2 से 3 सेंटीमीटर काट लेते हैं और उसे FAA बिलियन में अर्थात फार्मेलिन एसीटो अल्कोहल के बिलियन में 24 घंटे के लिए रख देते हैं जिससे कोशिका विभाजन रुक जाती है। इसके बाद 75% एथिल अल्कोहल व HCl के 1:1 बिलियन में उस मूल को 20 से 25 मिनट रख देते हैं। अब स्लाइड मेकिंग का प्रोसेस शुरू करते हैं जिसमें हम लोग FAA बिलियन को उस मूल के शीर्षस्थ से 0.1 सेंटीमीटर के जो जड़ का जो टुकड़ा है उसे काट लेते हैं। फिर इसमें एसीटोकार्मीन की 2 से 3 बूंदें डालते हैं जिससे यह अभिरंजित होकर के पिंक कलर में दिखाई देने लगता है। फिर इसे निडल्स की सहायता से इसके अंदर की कोशिका को निकाल करके अलग करने का प्रयास करते हैं। फिर इस पे कवर स्लिप से ढक करके ब्लांटिंग पेपर द्वारा जो है इस स्लाइड पे रखे मूलों को रख करके धीरे धीरे दबा देते हैं। फिर इस पे बर्नर की सहायता से थोड़ा सा हीट करते हैं और एट लास्ट हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अब देखने का प्रयास करते हैं जिसमें हमें कोशिका विभाजन के अर्ली प्रोफेज, लेट प्रोफेज, मेटाफेज और एनाफेज, टीलोफेज ये सभी प्रोसेस हमें दिखाई देते हैं उनके लक्षण के हिसाब से। और निष्कर्ष ये निकलता है कि प्याज के जो मूलाग्र हैं उनकी जो कोशिकाएं हैं हमें समसूत्री विभाजन के विभिन्न प्रावस्थाएं स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। और कुछ बातें हमें ध्यान देने चाहिए जो सावधानी के अंतर्गत हमें इसे फाइल में लिखते हैं। जैसे नंबर फर्स्ट है प्याज के मूलाग्र जो है तरुण होने चाहिए। नेक्स्ट है कि प्रयोग तीव्र वायु के प्रवाह में या स्थान पर नहीं करना चाहिए। स्लाइड पर कवर स्लिप का उपयोग करते समय उसे साफ और स्वच्छ कर लेना चाहिए। कवर स्लिप रखते समय ध्यान देना चाहिए कि स्लाइड पर किसी भी बुलबुले का निशान न हो। नेक्स्ट है आरोपण करते समय पदार्थ को हमेशा स्लाइड के बीचों बीच रखना चाहिए। स्लाइड को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना चाहिए। इस तरह से स्लाइड मेकिंग का एक अन्य प्रैक्टिकल कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रैक्टिकल है स्पाटिंग से संबंधित जिसमें हम लोग विभिन्न कारकों के द्वारा परागण के लिए पुष्प में पाए जाने वाले अनुकूलन का स्टडी करते हैं। जैसे वायु परागण में मक्का हुआ, कीट परागण में साल्विया हुआ, या फिर पक्षी परागण में बिग्नोनिया हुआ, जल परागण में वेलिस्नेरिया हुआ,
इन सभी का डायग्राम बनाते हुए इस पे कमेंट्स लिखते हैं। और स्पार्टिंग के रूप में हमें अस्थाई स्लाइड भी दिया जा सकता है, जिसमें माइक्रोस्कोप के नीचे स्लाइड लगे रहेंगे और उसे देख करके उसको पहचान करना होता है और उस पर कमेंट्स लिखना होता है। जैसे अस्तनी के वृषण का TS काट हुआ और अस्तनी के अंडाशय का TS काट हुआ, उसका स्टडी करना हुआ, उस पर कमेंट्स लिखना हुआ, उसका फिगर बना करके उस पर कमेंट्स लिखना हुआ। इसी तरीके से प्याज के मुकुलन कोशिका अथवा टिड्डे के वृषण से अर्धसूत्री विभाजन का स्टडी हुआ, इस पर भी आपको इस पार्ट के रूप में दिया जा सकते हैं। या फिर कोई दूसरा जो है अस्थाई स्लाइड, जैसे स्तनधारी के ब्लास्टुला का TS काट हुआ, या फिर कोई ऐसा चार्ट इस पार्ट के रूप में लगे होंगे, उसका भी आपको कमेंट्स लिखना होगा उस रोग के बारे में। जैसे हो गया वर्णांधता से संबंधित वंशावली, और इसी तरीके से महारानी विक्टोरिया परिवार की वंशावली का स्टडी हुआ, या फिर रुधिर वर्ग से संबंधित हुआ, या फिर जीव का रोल करना। स्पार्टिंग के अंतर्गत कुछ रोगवाहक जीव भी सम्मिलित किए गए हैं, जैसे स्कैरिस हुआ, एंटमीबा हुआ, या फिर प्लाज्मोडियम हुआ, रिंगवर्म हुआ। इन सभी में जो है उसके टिप्पणी लिखेंगे, उस पर रोग के लक्षण लिखेंगे और ट्रीटमेंट्स भी लिख सकते हैं। ये एज ए स्पार्ट के रूप में आपको लिखने होंगे। नेक्स्ट है जैसे कुछ मरोदभित परिस्थितियों में पाए जाने वाले जीवधारियों का स्टडी हुआ, जैसे नागफनी हुआ, ऑस्ट्रेलियन बबूल हुआ, छिपकली हुआ, कंगारू रैट हुआ। इसी प्रकार से जलोदभित भी परिस्थितियों के लिए जो है पादप या जंतुओं का अध्ययन हुआ दोनों में। फॉर एग्जांपल हाइड्रीला हुआ, रोहू मछली हुआ, जलकुंभी हुआ, मेढक हुआ, राना टिग्रीना वगैरह हुआ। इन सभी का डायग्राम बनाते हुए आप इस पे कमेंट्स लिखते हैं। इस तरीके से ये स्पार्टिंग और जनरल सा स्टडी जो है आपका ये ख़त्म होता है। बायोलॉजी प्रैक्टिकल के सिलेबस के अनुसार आप और भी प्रैक्टिकल पर फोकस कर सकते हैं, जैसे मृदा के कणों के गुणों का अध्ययन, इसमें मिट्टी के बनावट के बारे में, जैसे विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ, जैसे चिकनी मिट्टी हुआ, गाद मिट्टी हुआ, बारीक बालू मिट्टी हुआ, मोटी मिट्टी, बजरी मिट्टी, इन सब पर आप स्टडी कर सकते हैं। या फिर मृदा में जो है नमी की मात्रा से संबंधित, या मृदा में pH मान ज्ञात करना हुआ, या फिर मिट्टी में जल धारण से की क्षमता से संबंधित हुआ। इन सब में आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं। या फिर जलाशयों में पानी एकत्र करके उसका pH मान ज्ञात करना हुआ, या फिर उसमें पाए जाने वाले जीवित जीव, जैसे आपका प्रोटोजोआ हुआ, एल्गी हुआ, बैक्टीरिया हुआ, डायटम्स हुए, उन सब पर भी आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं और इसे अपने फाइल पे लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये बायोलॉजी का प्रैक्टिकल कंप्लीट होता है और एट लास्ट में आपको फाइल मेंटेन करना होता है और फिर चार्ट एक बनाना होता है, जो आपके कोर्स से संबंधित कोई भी आप चार्ट बना सकते हैं।